नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श स्टडी 22 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यदि दोस्तों आप भी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी राज्य से, तो आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। अब शिक्षक बनना हुआ बहुत ही मुश्किल, क्योंकि जो कल नई शिक्षा नीति जारी की गई है उसके अकॉर्डिंग पहले की तुलना में अब शिक्षक भर्ती में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो शिक्षक जो नई शिक्षा नीति है उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखते सबसे पहली बात तो ये है, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय अब हुआ शिक्षा मंत्रालय और नई शिक्षा नीति को कैबिनेट की मिली मंजूरी। जो मानव संसाधन और विकास मंत्रालय था उसका नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है और नई शिक्षा नीति को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। अब अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, शिक्षा की क्रांति में बहुत बड़ा फैसला क्या है, नई शिक्षा नीति को समझिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। नई शिक्षा नीति का पहला पॉइंट, एजुकेशन पॉलिसी जो है कल की, वो देख लीजिए। SSRA, इसका फुल फॉर्म हो गया स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी। SSRA बनेगी, एक SSRA कमेटी बनेगी जिसके चीफ शिक्षा विभाग से जुड़े होंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, 4 साल इंटीग्रेटेड बीएड होगा। अब बीएड कितने साल का होगा? 4 साल का, और 2 ईयर बीएड और 1 ईयर बीएड कोर्स चलेंगे। 3 साल तो बीएड के कोर्स चलेंगे और 1 साल ट्रेनिंग होगी, तो कुल मिलाकर 4 साल का बीएड होगा। अगली बात है तीसरा पॉइंट, ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनवाड़ी और स्कूलों के माध्यम से होगी। जो प्री प्राइमरी जो शिक्षा है वो अब आंगनवाड़ी के साथ साथ स्कूलों में भी लागू हो जाएगी। नंबर 4, महत्वपूर्ण बात, सबसे अलग बात, टेट लागू होगा अप टू सेकेंडरी लेवल, मतलब 12th के बाद से टेट लागू होगा। अगर आपका टेट क्लियर है तो ही आप शिक्षक भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते। कुल मिलाकर टेट कंपलसरी कर दिया गया। अब रीट का कोई लफड़ा है ही नहीं, रीट होगी नहीं। अगला बिंदु देखिए दोस्तों, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात है, शिक्षकों के लिए बहुत ही लाभदायक। जो अभी शिक्षक लगे हुए हैं उनको गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया जाएगा। सिर्फ शिक्षक क्या करेंगे, चुनाव ड्यूटी ओनली ऑन, शिक्षक सिर्फ और सिर्फ चुनाव ड्यूटी ही करेंगे। बाकी BLO ड्यूटी से शिक्षक को हटाया जाएगा और MDM मतलब मिड डे मील से भी शिक्षकों को हटा दिया जाएगा। छठा नंबर पॉइंट है दोस्तों, स्कूलों में SMC SDMC के साथ SCMC यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी भी बनाई जाएगी। SMC तो पहले होती थी, अब SCMC भी साथ में लागू हो जाएगी। आगे देखिए दोस्तों, शिक्षक नियुक्ति में डेमो, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू भी शामिल होंगे। ये देख लीजिए, अब इसका मतलब अब शिक्षक बनना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक भर्ती में भी शिक्षक नियुक्ति में इंटरव्यू और डेमो स्किल भी शामिल हो जाएंगे। अगला बिंदु है दोस्तों, नई ट्रांसफ़र पॉलिसी आएगी जिसमें ट्रांसफ़र लगभग बंद हो जाएंगे। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अब शिक्षक बनना, क्योंकि नई ट्रांसफ़र पॉलिसी ऐसी आएगी जिसमें ट्रांसफ़र लगभग सब बंद हो जाएंगे। ट्रांसफ़र सिर्फ और सिर्फ पदोन्नति यानी प्रमोशन पर ही होंगे। अगला देखिए, ग्रामीण इलाकों में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पर। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो भी शिक्षक बाहर के शिक्षक ग्रामीण इलाकों में लगे हुए हैं वहाँ पर स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे जैसे केंद्रीय विद्यालयों में बनाए जाते हैं, शिक्षकों के लिए विशेष क्वार्टर। और नंबर 10, RTE को कक्षा 12 तक या 18 वर्ष की आयु तक लागू किया जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही शानदार शिक्षक नीति बनेगी ये नई शिक्षा नीति। आगे देखिए दोस्तों, 11 पॉइंट है, मिड डे मील के साथ हेल्दी ब्रेकफास्ट भी स्कूलों को दिया जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट। और 3 लैंग्वेज बेस्ड स्कूली शिक्षा होगी, मतलब पहले 2 लैंग्वेज होती थी, हिंदी इंग्लिश, अब तीसरी भाषा भी इसमें शामिल की जाएगी, मतलब 3 लैंग्वेज बेस्ड स्कूली शिक्षा होगी। नंबर 13 है, फॉरेन लैंग्वेज कोर्स भी स्कूलों में शुरू होंगे। फॉरेन लैंग्वेज तो वैसे चल ही रहा है, इंग्लिश है। अब अगला पॉइंट है 14 नंबर, विज्ञान और गणित को बढ़ावा दिया जाएगा। सबसे ज़्यादा विज्ञान और गणित को बढ़ावा दिया जाएगा। हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस और मैथ विषय अनिवार्य होंगे, मतलब सिर्फ 10वीं तक ही नहीं, 12वीं तक भी साइंस और मैथ विषय कंपलसरी कर दिए जाएंगे।
15 नंबर है, स्थानीय भाषा भी शिक्षा का माध्यम होगी। जो भी आपकी स्थानीय भाषा है वो भी शिक्षा में शामिल हो जाएगी। अगला पॉइंट है दोस्तों 16 नंबर, NCERT पूरे देश में नोडल एजेंसी होगी। स्कूलों में राजनीति और सरकार का हस्तक्षेप लगभग समाप्त हो जाएगा। ये बहुत ही शानदार बात कही गई। स्कूलों में राजनीति और सरकार का हस्तक्षेप लगभग समाप्त हो जाएगा। 18 नंबर बिंदु देंगे दोस्तों, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा जिसमें कॉलेज बदलना आसान हो, सरल होगा और बीच में कोई भी कॉलेज बदला जा सकता है। अगर आपने फर्स्ट ईयर में कोई अलग कॉलेज से फॉर्म भर दिया, कॉलेज पसंद नहीं है तो आप बीच में कॉलेज चेंज भी कर सकते हो, पहले ऐसा नहीं होता था। और 19 नंबर और लास्ट पॉइंट देंगे दोस्तों, नई शिक्षा नीति में सिर्फ B.Ed इंटर के बाद 4 वर्षीय B.Ed, स्नातक के बाद 2 वर्ष B.Ed, प्रस्नातक के बाद 1 वर्ष का B.Ed कोर्स होगा। बहुत ही शानदार और नई शिक्षा नीति है। इससे पढ़ने वालों को और जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं उनको सबको थोड़ा थोड़ा लाभ मिलेगा और शिक्षकों को भी लाभ मिलेगा। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक बार दोस्तों ज़रूर हमारे चैनल आदर्श स्टडी 22 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।